देश की राजधानी दिल्ली में एक 16 साल की बच्ची 16 साल की नाबालिग बेटी साक्षी की चाकुओं से गोद-गोद कर हत्या की गई। साक्षी पर कुल मिलाकर 21 बार इस खंजर से वार किया और 3 बार उसके मुंह और पेट पर लात मारी और 5 बार एक बड़े पत्थर से उसके चेहरे को, उसके सिर को कुचलकर उसकी हत्या कर दी। रविवार का दिन 28 मई साल 2023 की शाम सोशल मीडिया पर एक ऐसी क्लिप वायरल होने लगी जिसे देखने के बाद हर व्यक्ति का खून खौलने लगा। उस क्लिप में कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित हो रहा था जिसे लोग अपने फोन पर देख रहे थे। साथ ही घटनाक्रम में आसपास से गुजरते लोग भी उसी तरह से देख रहे थे जैसे कि लोग अपने मोबाइल पर इस वीडियो को देख रहे थे। सवाल उस समय वहां से गुजरते लोगों की मानवता पर उठने लगा, सवाल सिस्टम पर उठने लगा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उत्तरी इलाके के बाहरी क्षेत्र में शमशाद डेयरी के पास घटित हुए घटनाक्रम की, जहां ज्यादातर मध्यम वर्गीय आबादी रहती है। तो आखिर इस घटना की सच्चाई क्या है और इसके पीछे के सर्कमस्टेंसेस क्या रहे? ऐसे बहुत सी बातों का जवाब लेकर हम आज के इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। इंसानियत का तकाजा है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। उसे घटना को अंजाम देते हुए लोग देखते रहे, आसपास से गुजरते रहे, पर किसी ने उसे टोका नहीं। वो अपना काम करके कुछ इस तरह से चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घटना में प्रयुक्त हथियारों को उसने अपने हिसाब से सुरक्षित जगह पर छुपाया और अपने घर से दूर अपनी भुआ के घर चला गया। भुआ को कुछ बताया ही नहीं। भुआ को लगा कि ये सामान्य रूप से आया है, लेकिन भुआ के घर पहुंचकर उसने जैसे ही टीवी ऑन किया तो उसे पता लगा कि मानवीय संवेदनाओं से विहीन लोगों ने भले ही उसे देखकर अनदेखा कर दिया हो, पर विज्ञान के इस आविष्कार ने मानवता का साथ दे दिया। उसने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ वहां से कुछ दूर पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे ने अपनी याददाश्त में वैसा का वैसा ही कैद कर लिया और फिर उसे टेलीकास्ट भी कर दिया। टीवी पर साफ नजर आ रहा था कि एक नीली टी शर्ट पहने हुए लड़का सकरी सी गली में मौजूद है। गली के एक तरफ कार पार्क की गई है और वो लड़का दीवार से सटकर खड़ी एक लड़की पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर रहा है। इतना ही नहीं, जब लड़की जमीन पर गिर जाती है तो वो लड़का पास में रखे एक बड़े से पत्थर को उठाता है और उस लड़की पर पटक देता है। वो ऐसा कई बार करता है। निश्चित रूप से इतना हमला झेलने के बाद लड़की की जान चली गई, पर उस लड़के के सर पर हैवान कुछ इस तरीके से हावी था कि वो अब भी उस पर वार कर ही रहा था। एक व्यक्ति ने बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की, पर वो कोशिश नाकाम रही और वो वहां से चला गया। लगभग 66 सेकंड के इस वीडियो में लड़के ने लगभग 16 बार लड़की पर चाकू से मारा और फिर पत्थर से कई वार भी किए। वो लड़का कोई और नहीं, वो खुद ही था। वो लड़का अपने आप को ऐसा करता हुआ टीवी पर देख रहा था। टीवी पर अपने आप को उस दुष्कर्म को करते हुए देखकर उसे शर्म आई हो या नहीं आई हो, पर अब कानून का डर उसके मन में जरूर बैठ गया। इसके पहले कि वो इस डर से निकलकर भुआ के घर से भाग पाता, कानून भुआ के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे अरेस्ट कर लिया गया। ये बात माननी पड़ेगी कि यहाँ कानून ने अपना काम अपने समय पर कर दिया और जब इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान उजागर हुई तो पता चला कि जिस क्षेत्र में उसने इस घटना को अंजाम दिया वहां वो राहुल नाम से रहता था। माथे पर तिलक लगाता था, हाथ में कलावा बांधता था और भगवान की भक्ति में गीत गाता था। पर उसके मन का चोर पुलिस के डंडे खाने के बाद सामने आया। उसका असली नाम राहुल नहीं बल्कि साहिल था। जी हां, मोहम्मद साहिल। उसने जिस लड़की को मौत की घाट उतारा उसका नाम साक्षी था। वो 16 साल की एक नाबालिग लड़की थी। इस घटनाक्रम के पहले ही परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की है। साक्षी के पिता एक दिहाड़ी मजदूर है और माँ घर में काम करने वाली गृहिणी है। साक्षी का एक छोटा भाई भी है जो 8वीं क्लास में पढ़ता है और खुद साक्षी 10वीं क्लास की परीक्षा पास कर चुकी थी। साक्षी की एक सहेली थी नीतू, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका बेटा भी है। कुछ समय पहले नीतू के पति को एक मामले में दिल्ली पुलिस ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। इसके बाद नीतू घर में अकेली हो गई। नीतू और साक्षी के घर के बीच में लगभग 400 मीटर का अंतर था, इसीलिए साक्षी नीतू के घर आकर रहने लगी। बीच बीच में वो अपने घर भी चली जाया करती थी। दूसरी तरफ 20 साल का साहिल खान एक एसी मैकेनिक था जो एसी वगैरह रिपेयर किया करता था। वो इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव था। इंस्टाग्राम पर हुक्का पीते और अलग अलग एक्टिविटीज में इसकी कई सारी तस्वीरें मौजूद हैं। गले में रुद्राक्ष, हाथ में कलावा, इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, जिसमें लोगों ने अंदाजा लगाया कि मामला लव जिहाद का हो सकता है।
आरोपी ने नाम बदलकर साक्षी से दोस्ती की होगी और इसी तरह इन दोनों के संबंध भी बने होंगे। कुल मिलाकर ये बात तो तय है कि दोनों की इसी क्षेत्र में मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान नंबरों का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहने लगे। जिस दिन साक्षी की हत्या की गई उस दिन नीतू के बेटे का जन्मदिन था और वो जन्मदिन मनाने के लिए तैयारियां कर रही थी। इसी बीच शाम के समय उसे घर पर जाना पड़ा। साहिल और साक्षी के बीच टेंशन चल रही थी। लड़ाई की वजह से साहिल साक्षी से बहुत नाराज था। वो जानता था कि नीतू के बेटे का जन्मदिन है, साक्षी अपने घर का चक्कर लगाएगी, इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ वो चाकू लेकर साक्षी का इंतजार करने लगा और मौके की तलाश करने लगा। इसके बाद जैसे ही उसे मौका मिला साक्षी नजर आई। उसने साक्षी के साथ वो किया जिस घटना का विवरण आप ऊपर सुन चुके हैं। घटना को अंजाम देने के बाद साहिल बुलंदशहर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया। ये मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार किया ही, साथ ही सीसीटीवी फुटेज के जरिए जिन लोगों को पुलिस ने वहां से गुजरते देखा उनके बारे में यही कहा कि अगर वो लोग चाहते तो साक्षी की जान बच सकती थी। वो अकेला था, उसके हाथ में केवल चाकू था और चाकू वाले इंसान को इतने सारे लोग मिलकर काबू कर सकते थे, परंतु किसी ने प्रयास नहीं किया। फिलहाल इस मामले में साहिल पुलिस की हिरासत में है और 2 दिन की रिमांड पर वो लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूछताछ में वो नित नए खुलासे कर रहा है। उसका कहना था कि साक्षी का एक दबंग दोस्त उसे साक्षी से दूर रहने के लिए धमकी दे रहा था। वहीं फुटेज में अपने भतीजे को इस तरह निर्मम हत्या करते देख उसकी बुआ शमीम और शम्मो ने कहा कि जिस तरीके से इस बेटी की हत्या हुई है वैसा किसी के साथ ना हो। इस तरह दूसरे धर्म की पहचान रखकर किसी की बेटी को अपने जाल में फंसाना शरीयत के खिलाफ है। पुलिस की पूछताछ में साहिल ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त चाकू को उसने हत्या के बाद रिठाला इलाके में फेंक दिया। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड में और भी लोगों के शामिल होने की बात पता चली, जिसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि रविवार को सुबह फोन पर दोनों की बातचीत हुई। साहिल खान को साक्षी ने बुरी तरह डांटा और इसी बात का बदला साहिल ने साक्षी से लिया। इस घटना को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आहत हुए। उन्होंने सांसद हंसराज हंस को साक्षी के परिजनों से मिलने के लिए भेजा है। साक्षी के पिता ने भी हत्यारे को फांसी देने की मांग दोहराई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी हत्यारे को 6 महीने के भीतर ही फांसी की सजा देने की मांग की है। कुल मिलाकर राजनीतिक जगत से जुड़े लोगों का सहानुभूति वाला चैप्टर खुल गया है और अब वो साक्षी के परिवार के पास जाकर उनसे मिल रहे हैं। ऐसा तकरीबन हर घटना के बाद होता है कि मामला अगर हाईलाइट हो जाए तो राजनीतिक पर्यटन शुरू हो जाता है, लेकिन कभी भी हालात को बदलने के लिए किसी ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप को इम्प्लीमेंट करते हुए नहीं देखा जाता जिससे कि ऐसा करने वाले लोगों के मन में डर बैठे और ऐसी घटनाएं ना हो। विडंबना यह है कि सिस्टम में बैठे लोग भी ऐसी कोई नजीर पेश नहीं कर पाते जिससे कि इस तरह की मानसिकता के लोगों के मन में समाज और कानून का डर बैठे। साहिल ने पूछताछ में बताया कि उसकी मां बीमार रहती है, इसीलिए वो रुद्राक्ष पहनता था। किसी ने उसे हाथ में कलावा बांधने और गले में रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जिससे कि उसकी मां जल्दी ठीक हो जाए। जानकारी के मुताबिक साक्षी के परिवार को केजरीवाल सरकार ने 10 लाख की सहायता देने का ऐलान किया है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी सहायता देने की बात कही। और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।